दोस्तों हमारे तरबूज और सब्जियों की फसलों में पहला जो फर्टिगेशन होता है यानी कि खाद उर्वरकों की जो पहली खुराक होती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि पहले फर्टिगेशन में ही हमारे प्लांट की ग्रोथ और फसल से मिलने वाला जो उत्पादन होता है वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि पहला फर्टिगेशन हमें कौन सी अवस्था में करना चाहिए और कौन कौन से खाद उर्वरकों का चयन करना चाहिए, काफ़ी सोच समझ के हमें पहला फर्टिगेशन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि तरबूज और अगेती सब्जियों में, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां लगा रखी हैं, तरबूज भी काफ़ी अगेता लगा रखा है, तो उन फसलों में अभी पहले फर्टिगेशन का समय आ चुका है। पहला फर्टिगेशन में हमें कौन कौन सी खाद उर्वरकों का सिलेक्शन करना चाहिए और प्लांट की किस अवस्था में पहला फर्टिगेशन कर लेना चाहिए। साथ ही हम दोस्तों बात करेंगे एक और टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां जो है वो लगा रखी हैं और इस समय बरसात भी हुई है, तो बरसात होने के बाद भी हमें जो है थोड़े से स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश होने के बाद में प्लांट में जो है फंगस वगैरह की दिक्कत जो है वो आ जाती है। कंप्लीट विषयों पे चर्चा करेंगे, तो आज का ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों हमारे तरबूज और सब्जियों में आप जो मैं फर्टिगेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो फर्टिगेशन आप जो है अपनी तरबूज की फसल में भी कर सकते हो, और किसी भी तरह की अगर आपने सब्जियां भी लगा रखी हैं जैसे मिर्ची, टमाटर या बेल वर्गीय जो भी सब्जियां आपने लगा रखी है, टिंडा या फिर आपने तोरई, तरककड़ी या टिंडा वगैरह जो भी फसलें आपने लगा रखी हैं, उन सभी फसलों में ये फर्टिगेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट की कौन सी अवस्था में आपको ये फर्टिगेशन करना होता है। तो पहला फर्टिगेशन जो आपको करना होता है वो करना होता है प्लांट की उस अवस्था में जब उसमें जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद में यानी कि प्लांट लगाने के या जर्मिनेशन होने के 15 दिन के बाद में और महीने भर के भीतर आपको ये पहला फर्टिगेशन जो है वो कर देना होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, बारिश हुई है अभी अभी, जिन किसान भाइयों की सब्जियां जो है अंकुरित हो चुकी हैं और अभी जिन एरिया में बारिश हो चुकी है उन किसान भाइयों को अभी क्या करना है, तो अभी आपको एक फंगिसाइड का जो है वो ड्रेंचिंग करना है या फिर आपको फर्टिगेशन करना है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से। यहां पर आपको जो फंगिसाइड काम में लेना है वो लेना है धानुका कंपनी का धानुस्टिन आता है, फंगिसाइड आता है, वो आपको काम में लेना होता है, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम होगा 50%। ये आप काम में ले सकते हैं। फसलों में फंगस से बचाने के लिए और अच्छे ग्रोथ के लिए जो है ये फंगिसाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो यहाँ पर आप ये फंगिसाइड काम में ले सकते हैं। अगर आप इसका ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग का आपको सस्ता सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो स्प्रे मशीन होती है, जो स्प्रे टैंक होता है आपका, उसका आगे का आप नोजल खोल लेंगे और उसके बाद में एक आप फर्टिगेशन उसके द्वारा आप कर सकते हैं, यानी कि 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको खुराक रखनी है, और उसके बाद में हर प्लांट की जड़ों में आपको जो है 100 ग्राम जो है वो पानी का जो घोल आपने तैयार किया है वो डाल देना है। जब आप स्प्रे टैंक का आगे से आप नोजल खोल देंगे तो पानी वैसे ही गिरेगा जिस तरह से आप डब्बे से पानी डालते हैं, उसी तरीके से आपका जो है ड्रेंचिंग हो जाएगा। तो इस ड्रेंचिंग विधि से भी आप जो है ये फंगिसाइड डाल सकते हैं, या जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ये फंगिसाइड का फर्टिगेशन करना चाहते हैं तो भाई आपको जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप इसका फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई उन एरिया में उन किसानों के लिए जो जिन एरिया में बारिश हुई है, क्योंकि बारिश होने के बाद क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद में नमी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बारिश के पानी की वजह से आपके प्लांट में जो है फंगस की दिक्कत आने का डर जो है वो रहता है, और जो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं बारिश होने के बाद में, काफ़ी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि आपकी फसल में फंगस का अटैक हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ है तो प्रिवेंटिव में आप ये फर्टिगेशन करेंगे तो आपकी फसलें जो है हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी। ये फर्टिगेशन आपको कर देना है। और अब बात कर लेते हैं जो पहला फर्टिगेशन जो आपको खाद उर्वरकों का करना है वो कौन सा करना है, क्योंकि इस बारे में भी काफ़ी किसान भाई जो कमेंट करके पूछते रहते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो पहले फर्टिगेशन के योग्य अभी हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़े ही दिनों में लोटनल वगैरह भी हटने वाला है। और जो है पहले हम थोड़ा जल्दी फर्टिगेशन इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेती सब्जियां हम लोटनल के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों की सब्जियां नवंबर में लग चुकी है या दिसंबर के पहले सप्ताह में लग चुकी हैं, वो थोड़ा सा लेट भी ये फर्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी करेंगे उस समय प्लांट की ग्रोथ ज्यादा करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर पाले वगैरह का डर रहता है। तो जिन किसान भाइयों ने फर्टिगेशन पहला उसमें नहीं किया तो वो भी ये फर्टिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फसलें फर्टिगेशन के योग्य हो जाती हैं, महीने भर की जब आपकी फसलें हो जाती हैं,
तब आप जो है एनपीके 19-19 का पहला फर्टिगेशन आपको कर देना होता है। दोस्तों यकीनन आपको अच्छी पैदावार और अच्छी ग्रोथ अगर आपके प्लांट की करवानी है तो पहला फर्टिगेशन एनपीके 19-19 का काफी लाभदायक होता है, काफी जरूरी होता है आपके प्लांट में। तो ये फर्टिगेशन आपको करना है। काफी किसान भाइयों की फसलें हालांकि बड़ी भी हो चुकी होंगी इस समय पे, यानी कि जिन किसान भाइयों ने नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर माह में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में अपने तरबूज की फसल या अन्य सब्जियों की फसल लगा दी थी, मिर्ची टमाटर का प्लांटेशन अगर पहले कर दिया है तो वो ये फर्टिगेशन की जगह आप एनपीके 19-19 का स्प्रे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इस जो बड़ी फसलें हैं उनके पत्तों का विकास जो है वो काफी अच्छे तरीके से हो गया होगा, यानी प्लांट की साइज जब अच्छी हो जाती है तो आप कोई भी खाद उर्वरक स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये आप स्प्रे के माध्यम से भी एनपीके 19-19 दे सकते हैं। स्प्रे अगर आप इस खाद का कर रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के आप जो है इसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहां पर आपको और ध्यान रखना है, किसी भी खाद उर्वरक का आप अगर फर्टिगेशन करेंगे यानी कि जड़ों में डालेंगे, ड्रेंचिंग से डालें या फिर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से डालें, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा। लेकिन अगर आप स्प्रे के माध्यम से वो खाद उर्वरक प्लांट को देंगे तो वो थोड़ा जल्दी काम करेगा लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्प्रे से दे रहे हैं या फर्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन स्प्रे का एक फायदा आपको और मिल सकता है कि स्प्रे में आपका जो खर्चा होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा खाद उर्वरकों का। एनपीके 19-19 की मात्रा की बात करें, जैसे स्प्रे से तो मैंने आपको बता दिया है कि 80 से 100 ग्राम लेनी है। लेकिन अगर आप जड़ों में दे रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे रहे हैं तो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी होती है। लेकिन इसी फर्टिगेशन को अगर आप स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो लगभग 1.5 केजी से आपका काम बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा खर्चा जो है वो आपका स्प्रे से कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपको जो है जल्दी मिल जाएंगे लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, आपकी मर्जी है आप स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं या फिर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन प्लांट की साइज अगर आपकी काफी छोटी है, पत्ते इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तब आप स्प्रे करने से बचे। मैंने आपको बता दिया है कि बड़ी फसलों में ही इसका स्प्रे करना है, जिनके पत्तों का विकास अच्छे से हो गया है, जो ग्रोथ करने लग चुकी है, उन्हीं में आपको इसका स्प्रे करना है। बाकी छोटी फसलें अगर है, 2-3 पत्तों की ही अगर आपकी फसलें हैं, तब आपको ड्रेंचिंग या फर्टिगेशन ही करना है। तो मैंने आपको बताया 19-19 का आपको ये फर्टिगेशन करना है। दोस्तों एनपीके 19-19 में 19% आपका नाइट्रोजन होता है, 19% ही इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और 19% ही इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। 19% क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है और आपके प्लांट को शुरुआती अवस्थाओं में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, आपका प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफी अच्छे तरीके से होगी एनपीके 19-19 का अगर आप फर्टिगेशन करते हैं। साथ ही इसमें 19% फास्फोरस की मात्रा होती है, तो इससे आपके प्लांट की जड़ों का विकास भी काफी अच्छे तरीके से होगा। तो एनपीके 19-19 का जैसे आप फर्टिगेशन करेंगे उसके बाद में आपकी प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, जड़ों का विकास काफी अच्छे तरीके से होगा और उसके बाद में आगे चलकर आपको इससे उत्पादन भी काफी अच्छा मिलेगा। क्योंकि भाई आपके फसल का उत्पादन आपके प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। शुरुआत में ही अगर आपका प्लांट वीक रह जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो आगे चलकर आप बाकी के जो फर्टिगेशन करेंगे वो उतने ज्यादा काम नहीं करेंगे जितना काम शुरुआती अवस्थाओं में एनपीके 19-19 का अगर आप शुरुआत में कर देंगे तो वो ज्यादा काम करेगा। जिन किसान भाइयों ने बेसल डोज के रूप में कम खाद उर्वरक डाली है, गोबर की खाद वगैरह कम डाली है, तब आप जो है एनपीके 19-19 के 2 फर्टिगेशन कर दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 फर्टिगेशन अगर दोस्तों आप कर रहे हैं तो दोनों फर्टिगेशन के बीच में आपको कम से कम 4 या 5 दिन का गैप रखना है। और फर्टिगेशन में जो खुराक मैंने आपको बताई है, जैसे कि 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको खुराक बताई है, उसको आप जो है कम से कम 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कर दीजिए। और ये 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो खुराक मैंने बताई है, इस खुराक को आपको 2 फर्टिगेशन में काम में लेना है। यानी 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो एनपीके 19-19 देना है वो आपको एक बार में ही नहीं देना है, यानी कि सिंगल फर्टिगेशन में नहीं देना है, 2 फर्टिगेशन करने हैं और दोनों फर्टिगेशन के बीच में 4 से 5 दिन का गैप आपको रख लेना होता है। यानी कि जब आप पहला फर्टिगेशन करें तब आपको 2 केजी एनपीके 19-19 लेना है और उसके बाद में 3 या 4 दिन बाद में आपको
दूसरा फर्टिगेशन करना है, उस दूसरे फर्टिगेशन में आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। अगर आप एक खाद उर्वरक को एक साथ देंगे तो वो थोड़ा जल्दी काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन उससे बेटर ये है कि उसी खाद उर्वरक को अगर आप 2 बार करके देंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एनपीके 19-19 का फर्टिगेशन 10-15 दिन पहले कर दिया है, काफी किसान भाई कमेंट करके ही पूछते रहते हैं, और अगर आपके प्लांट की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, फिर भी अगर आपका प्लांट आपको कमजोर लग रहा है, तो पहली बात तो यह है कि पहले सर्दियां जो थी वो कुछ ज्यादा थी, यानी टेम्परेचर थे वो काफी डाउन थे और पाले वगैरह भी गिरे थे। अगर आपने पहले फर्टिगेशन एनपीके 19-19 का कर दिया था और उसके बाद में आपकी फसलें पाले की चपेट में आ गई थी, और या चपेट में भी नहीं आई, उसके बाद भी अगर प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आपको कम देखने को मिल रही है, तो यहां पर आप एनपीके 19-19 का एक और फर्टिगेशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी खुराक रख सकते हैं। ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा उन्हीं किसान भाइयों के साथ होता है जो या तो बेसल डोज, जो रासायनिक खाद उर्वरकों के बेसल डोज होते हैं वो कम डालते हैं, या फिर आप जो है जमीन की तैयारियां करते समय गोबर की खाद का इस्तेमाल कम करते हैं। उन किसान भाइयों को अपनी तरबूज या अन्य सब्जियों की फसलों में ग्रोथ जो है वो शुरुआती अवस्थाओं में कम देखने को मिल सकती है। और इससे पहले आपको कार्बनडाजिम 50% जो आता है उसका आपको एक ड्रेंचिंग जरूर कर देना है, ताकि आपकी फसलों में जो है बारिश की वजह से दिक्कत ना आ रही हो। कुछ किसान भाई यहाँ पर एक चीज और पूछते रहते हैं बार बार कमेंट करके कि फंगस वगैरह की दिक्कत आ रही है। तो भाई फंगस की अगर आपके प्लांट में दिक्कत आ चुकी है तो यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम में ले सकते हैं। जो मैंने आपको फंगिसाइड बताया है, जो कार्बनडाजिम और मैनकोजेब होता है, चाहे आप उसका फर्टिगेशन करें या फिर आप कार्बनडाजिम 50% का फर्टिगेशन करें, ये थोड़े से प्रिवेंटिव में जो है वो ज्यादा काम करते हैं। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप फर्टिगेशन करेंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है, तो जब आपकी फसलों में इसका अटैक हो जाता है तब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही काम में लेना होता है। ये ज्यादा काम करेगा और अच्छा काम करेगा। तो जिन किसान भाइयों की फसलों में फंगस वगैरह का अटैक है तो वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम में ले सकते हैं। प्रिवेंटिव में अगर आप ले रहे हो तो कार्बनडाजिम 50% का आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एनपीके 19-19 का जैसे ही आप फर्टिगेशन करेंगे तो यकीनन आपकी फसलों में काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और काफी जल्दी भी देखने को मिल जाएगी। अगर यह फर्टिगेशन आप समय पे कर देते हैं तो आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।